इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए। यानी कि हमें दो आकृतियों के नाम बताने हैं जिनमें रैखिक सममित और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममित दोनों हो। यानी कि उसमें रैखिक सममित भी हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममित भी हो। यानी कि रैखिक सममित भी हो और एक से अधिक घूर्णन सममित भी हो, ऐसी दो आकृतियों के नाम बताने हैं। तो पहली एक आकृति हो जाएगी समबाहु त्रिभुज। जैसे ये हो गया समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले जैसे रैखिक सममित। रैखिक सममित का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसी रेखा जो इसे दो बराबर भागों में बांट सके। तो अगर हम इसमें एक ऐसे रेखा खींचेंगे, एक ऐसे, तो ये त्रिभुज बराबर दो भागों में बट जाएगा। ये हो गई रैखिक सममित, दो बराबर भागों में बट गया त्रिभुज। अगर ये रेखा हम ऐसे खींचेंगे, यहां से ऐसे, तब भी ये त्रिभुज दो बराबर भागों में बटेगा। दो बराबर भागों में तब भी बट जाएगा। और अगर हम यहां से खींचेंगे ऐसे, तब भी ये त्रिभुज दो बराबर भागों में बटेगा। तो ये हो जाएगी रैखिक सममित। क्या हो जाएगी? रैखिक सममित। अब एक से अधिक घूर्णन सममित, एक से अधिक घूर्णन सममित और हो, तो इसे अगर हम 120 अंश के कोण पर घुमाएंगे, जैसे अगर हमने मान लिया यह आर है और इसे 120 अंश के कोण पर घुमाया, तो ये आर है वो यहाँ आ जाएगी और ये वाला जो कोना है वो यहाँ हो जाएगा और ये वाला कोना यहाँ हो जाएगा। देखने में सेम आकृति रहेगी। दूसरी बार में फिर इसे 120 अंश के कोण पर घुमाएंगे, तो ये कोना यहाँ आ जाएगा, ये कोना यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये जो आर यहाँ आ चुकी, वो आगे से आर यहाँ आ जाएगी और देखने में सेम आकृति रहेगी। तो ये हो जाएंगे घूर्णन सममित एक से अधिक। एक बार और घुमाएंगे, यानी इसे 3 बार हम घुमा सकते हैं। तो घूर्णन सममित की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हमें क्या बताना है? केवल उन आकृतियों के नाम बताने हैं। तो एक आकृति तो हो जाएगी समबाहु त्रिभुज। दूसरी आकृति हो जाएगी वृत्त। वृत्त में अगर हम ऐसे एक लाइन खींचें, ऐसे केंद्र से होकर, मानो हमने ये लाइन खींची यहां से, तो ये जो लाइन है वो इस वृत्त को बराबर दो भागों में बांटेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि रैखिक सममित रेखा हो जाएगी, यानी कि सममित रेखा हो जाएगी। अगर एक लाइन और ऐसे खींचते हैं यहां से केंद्र से होकर ही ऐसे, तो यहां से ऐसे, तो ये रेखा भी इस वृत्त को बराबर दो भागों में बांटेगी। और क्या दिखाना है हमें? और दिखाना है एक से अधिक घूर्णन सममित। तो अगर हम इसे 90 अंश के कोण पर घुमाएंगे, यानी यहाँ आर हो, इसे 90 अंश के कोण पर घुमा दिया, तो आर यहाँ आ जाएगी, ये साइड यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी। यानी इसे 4 बार घुमाया जा सकता है, तो वो हो जाएगी एक से अधिक घूर्णन सममित। तो इसमें हमें क्या करना था? केवल आकृतियों के नाम बताने थे। तो पहली आकृति क्या हो जाएगी? पहली आकृति हो जाएगी समबाहु त्रिभुज और दूसरी आकृति हो जाएगी वृत्त। यही हो जाएंगे हमारे इस प्रश्न के उत्तर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।